ओके लेट्स स्टार्ट। आज हम एक चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर 11th क्लास का है चैप्टर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके कुछ पार्ट्स ऐसे जो हैं, कुछ नए पार्ट्स हैं, नए टॉपिक्स है जो आप 11th में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप एक्चुअली 8, 9, 10th में कर चुके। तो इसका बेसिक सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेसिक क्या है। ठीक है, तो समझ लो कि भाई सबसे बेसिक चीज़ जो है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द एटम। तो अपन ने लोअर क्लास में पढ़ा है कि भाई एटम के अंदर होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास हमें क्या होता है, उसके आसपास हम जानते हैं कि उसके आसपास हमारे पास होती है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है, दैट वी नो। और हम जानते हैं कि उसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन्स होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द सर्कल। फिर कुछ चीज़ें और पढ़ी थी आपने कि इसको कहते हैं ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर मोशन है उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्बिट। ठीक है, और हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट वो भी पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट अगर ढूंढने का फॉर्मूला है 2n²। अगर आपको याद है, ये फिर से देखेंगे इस चैप्टर में। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या था, तो आप सबको मालूम है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, उसका जो पहला ऑर्बिट था उसको हम नाम देते थे के, दूसरा ऑर्बिट था उसको हम देते एल, फिर उसको नाम दिया था हमने एन और इसको देते थे एन। तो ये हो जाएगा एन इज़ इक्वल टू, इसको कहते हैं 1 था, ये एन इज़ इक्वल टू 2 था, 3 था, 4 था। तो सपोज़ मुझे सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर वो फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे 2² रख दूँगा, 2 × 2²। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज़ 8। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सेकेंड ऑर्बिट में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक थिंग। अब आगे देखते हैं कि बेसिक थिंग्स तो हमने देख ली, 8, 9, 10th में हम पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ सी, अब चालू करते हैं यहाँ से कि भाई डाल्टन्स 1808 में डाल्टन्स ने देखा था कि भाई डाल्टन्स ने ऐसा सोचा कि भाई जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है। क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। ठीक है, एटम क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। मैटर इज अप टू एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स इंडिविजिबल, इट इज़ कॉल्ड एन एटम। तो उसने सोचा भाई इसको एटम कहते हैं। ओके, बट दिस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। उसने ये भी कहा कि भाई एटम जो होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे साइंस आगे जाता गया तो हमने देखा कि मॉडर्न रिसर्च हैव मेड कंटिन्यूसली प्रूव दैट एटम इज़ नो लॉन्गर एन इंडिविजुअल पार्टिकल। क्योंकि हम 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं, देखो भाई एटम का कोई इंडिविजुअल यानी कोई इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, नो लॉन्गर एन इंडिविजिबल पार्टिकल, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो इंडिविजिबल जो वर्ड था वो अब हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड का मतलब हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कौन से, उसके अंदर कुछ नहीं था। पहले उसने कहा कि भाई एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब उसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा, इसलिए उसने बोला था कि भाई इट इज़ इंडिविजिबल। बट उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। That means now this concept indivisible is cancelled now. Modern structure of the atom is based on the Rutherford's scattering experiment on an atom. इसके बाद बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई 1808 के बाद जिससे ये प्रूव हुआ कि भाई एटम इंडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है।
ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो अब कंपोजिशन ऑफ एटम्स के ऊपर आ जाते हैं। देखो, द वर्क ऑफ जे थॉमसन एंड अर्नेस्ट रुदरफोर्ड एक्चुअली फाउंडेड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक मॉडर्न पिक्चर ऑफ द एटम. It is now believed that the atom consists of several subatomic particles like electrons, proton, neutron, positron, neutrino, meson. तो ये अपनी बहुत ये लेटेस्ट रिसर्च है सारी के हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते थे, बट नाउ एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जानते थे, ये कुछ नए हैं. पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है और मेसॉन है, ये कुछ नए हैं. तो इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. आउट ऑफ दिस पार्टिकल्स द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उनको कहते हैं क्या, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक है. ये तीन क्या है, बेसिक है. ये हर एटम के अंदर हर कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं. और अदर्स आर कॉल्ड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स. अदर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन. दे आर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स. ओके, तो सी नाउ अब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. It is discovered by J.J. Thomson in 1907. It is negatively charged particle that you know already. Electron is a component particles of the cathode ray. Now what is this cathode ray? एक एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन ने, यूजिंग सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ 2 metallic electrodes. This test tube has a side tube with a stopcock. This tube was known as discharge. They passed the electricity. उन्होंने एक ट्यूब प्रिपेयर की थी, का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब जो नाम रखा था वो इसलिए रखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था. तो उन्होंने देखा भी डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ऐसी प्रिपेयर की थी जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब थी. नॉर्मल सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, ठीक है. मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ व्हाट टाइप ऑफ ट्यूब दे हैव टेकन. तो देखो यहाँ पे एक सिंपल एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लेते हैं. इस तरह की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, सिंपल. ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है इस तरह. यहाँ पे उसको दो एंड पे, यहाँ पे और यहाँ पे राइट हैंड साइड, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले लिए और इसको हाई वोल्टेज बैटरी से ज्वाइन करें. हाई वोल्टेज का मतलब देख लो यहाँ पे 10,000 वोल्ट हो सकता है, ठीक है. उसको हाई वोल्टेज बैटरी से ज्वाइन कर ले. यहाँ पे हमने ये बैटरी अरेंज कर ली है, ये हमने बैटरी अरेंज कर ली है, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड जो है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है. तो जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम कहते हैं क्या, कैथोड. दिस इज कैथोड इलेक्ट्रोड. और ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज. इसको हम क्या कहते हैं, एनोड. नाउ व्हाट हैपन्स. अच्छा, दूसरी एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर देते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया था, ठीक है. तो वैक्यूम कैसे क्रिएट किया था, तो यहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया. यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे उन्होंने उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं थे, यानी टोटली उसको डिस्चार्ज कर दिया. ना तो उसके अंदर कोई गैस है, ना कोई एयर पार्टिकल्स है, कुछ नहीं है. दैट इज़ अ वैक्यूम. ओके, अब इसको वैक्यूम करने के बाद जब बैटरी चालू की गई लो प्रेशर के ऊपर, ये प्रेशर भी याद रख लेना. ओके, ब्लू रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड. ब्लू रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ. दिस इज कॉल्ड कैथोड बिकॉज उसके ऊपर क्या आएंगे, कैटायन आएंगे, तो उसको कैथोड कहते हैं. और दिस इज कॉल्ड एनोड. कुछ टेक्स्ट बुक में आपको उल्टी फिगर मिलेगी, तो बट याद रखना है आपको, जो नेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे तो कैटायन अट्रैक्ट होंगे तो उसको कैथोड कहते हैं. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर एनायन अट्रैक्ट होंगे इसलिए उसको एनोड कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम
जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कितना, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो कैथोड जो है, ये जो कैथोड है उसमें से कुछ रेज निकलेंगे, वो इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये सारे रेज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसकी तरफ, दे आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो दे आर कॉल्ड एनोड, दिस इज एनोड। दे आर गोइंग फ्रॉम, इसकी सिंपल एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दे आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, they are emerging from cathode, they are emerging from cathode, so they are called what, cathode rays, they are called cathode rays। तो नीचे हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, वो देख लेते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़। ओके, तो